मैं हूं अनुश्वर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा एक छोटा सा देश लिबनान, जहां 2 दिन पहले राजधानी बेरूत में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच ली। जी हां, इस धमाके में करीब करीब 200 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। और इस धमाके के बाद पूरे शहर में मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस धमाके के पीछे की कहानी क्या है? क्यों हुआ यह धमाका? और अगर यह हादसा था तो लापरवाही किसकी थी? और आखिरकार इस धमाके के बाद बेरूत के नागरिकों का क्या होगा? उन पर इस धमाके से क्या असर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार की देर रात जो विस्फोट हुआ, उसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। इतना भयानक विस्फोट शायद ही इससे पहले कभी लोगों ने देखा होगा। इस विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रोजन से मिलकर बनाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन सफेद रंग का केमिकल होता है जिसका कई कामों में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती के लिए खाद के तौर पर और निर्माण या खनन कार्यों में विस्फोटक के तौर पर होता है। ये बहुत विस्फोटक केमिकल होता है। आग लगने पर इसमें जबरदस्त धमाका होता है और धमाके के बाद खतरनाक गैस भी निकलती है। अमोनियम नाइट्रेट के रखरखाव के लिए दुनिया भर में कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में खास तौर से इस बात का ख्याल रखना होता है कि जहां अमोनियम नाइट्रेट रखा जा रहा है वो जगह आग से पूरी तरह से सुरक्षित हो। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बंदरगाह के पास अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से? साथ ही ऐसा क्या हुआ जिससे इतना बड़ा विस्फोट हो गया? लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह के पास वेयर हाउस में जो धमाका हुआ, उसकी आवाज बेरूत से लगभग 250 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई दी। इस धमाके से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और 5000 से भी ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से घायल हुए हैं। वहीं आसपास के इलाकों की सभी बिल्डिंगों के शीशे पूरी तरह से टूटकर बिखर गए हैं। बेरूत बंदरगाह के इस गोदाम में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। बताया जाता है कि कुछ साल पहले इसे इसी बंदरगाह पर जब्त किया गया था। उसके बाद इसे यहाँ रख दिया गया। इसी अमोनियम नाइट्रेट में किन्हीं वजहों से आग लगी जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या ये विस्फोट एक हादसा था या फिर एक कोई बड़ी साजिश। कहा यह भी जा रहा है कि ये धमाका 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या की जांच और अदालती सुनवाई का फैसला आने के ठीक पहले हुआ है। 14 फरवरी 2005 को रफीक हरीरी जब एक गाड़ी से जा रहे थे तभी उन्हें निशाना बनाकर एक बड़ा धमाका किया गया था। इस धमाके में उनकी मौत हो गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा है कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। अभी तक धमाके की वजह पता नहीं चल पाई है। हालांकि लेबनान सरकार इसे अभी तक हादसा ही बता रही है। बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि बेरूत बंदरगाह के कई अधिकारियों को ये जांच होने तक नजरबंद किया जा रहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह तक कैसे लाया गया। धमाके में लेबनान का मुख्य अन्नागार भी बर्बाद हो गया है। इस तबाही के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा है। लेबनान ज्यादातर खाद्य सामग्री आयात करता है और अनाज का बड़ा हिस्सा पोर्ट पर स्टॉक करके रखा जाता है। लेकिन धमाके में ये स्टोर किए अनाज भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लेबनान खाद्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। बेरूत में भीषण विस्फोट के एक दिन बाद दुनिया के कई देशों ने लेबनान की मदद का संकल्प जताया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से लेकर यूरोप के कुछ देशों, अमेरिका और अन्य देशों ने मदद की पेशकश की।
वहीं WHO ने भी चिकित्सा उपकरणों को लेबनान के लिए भेज दिया है।